प्रिय साथियों, पिछली क्लास में हमने 12 राशियों तक के 12 भाव एवं 12 राशियों के विषय में बताया था, उन राशियों का या लग्नों का पहचान क्या होती है। आज मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा-सा आगे उस चैप्टर को बढ़ाते हुए, चूँकि वो 12 राशियाँ या 12 लग्न एवं 12 राशियों का चैप्टर पूरा ख़त्म होता है, उसको मैं प्लेलिस्ट के रूप में बना दूँगा। आज हम बात करेंगे कि वो जो 12 राशियाँ हैं, इनका निवास स्थान कहाँ होता है। पहले हमने बताया इनकी पहचान क्या होती है, मेष राशि की पहचान क्या है, मीन राशि की पहचान क्या, 12 राशियों की पहचान बताई। अब वो राशियाँ भी हो सकती हैं, वो आपकी लग्न भी हो सकती है। इसको ऐसे ना समझें कि केवल राशियों की ही हमने बात की है, वो लग्न भी हो सकती है आपकी। जैसे लग्न को हमने पिछली क्लास में सबसे पहले ही बताया था कि लग्न किसे कहते हैं, जो हमारे जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय जो भचक्र में राशि उदित होती है उसको हम लग्न कहते हैं। लग्न को ही ज्योतिष में आगे जब क्लास को एडवांस के रूप में चलाते हैं तब देखते हैं कि इसको तनु भाव भी कहते हैं। तनु भाव ये लग्न होती है हमारी। ये हमेशा ध्यान रखें कि लग्न हमारा हमेशा सेंटर में रहेगा। वैसे अलग अलग पत्रिकाएं बनती, दक्षिण भारत में अलग तरह से बनती, उत्तर भारत में अलग तरह से बनती, कई प्रकार के होते हैं, उसका जिक्र फिर कभी करेंगे। ठीक, तो ये इसे लग्न कहते हैं। अब जहाँ आपके जन्म के समय चंद्रमा लिखा होगा उसे हम राशि कहते हैं। जहाँ पे चंद्रमा लिख जाएगा वो राशि हो गई। और जो ये खाने को हमेशा ध्यान रखिए, ये जो कॉलम बना हुआ है आपका, कि इसे केंद्र भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये लग्न माना जाता है। सबसे पहले लग्न इसको कहते हैं, ठीक है। अब चंद्रमा कहीं बैठ जाएगा वो आपकी राशि हुई। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो मेष से लेके 12 राशियाँ होती हैं, इनका निवास स्थान कहाँ होता है। स्वाभाविक रूप से जातक की जन्मपत्री या प्रश्न कुंडली के समय में, ये दो तरह से देखा जाता है। प्रश्न कुंडली के समय में अगर आपके पास कोई प्रश्न आता है कि हमारी वस्तु खो गई है और वो कहाँ मिलेगी, तो अगर यहाँ पे मेष लग्न उदित हो रही है तो हम यह संभावना व्यक्त करते हैं कि कहीं जंगल घास फूस में, हरी वस्तु में या पड़ी हुई है, ठीक है। ऐसे करके एक ये अभी छोटा सा एग्जाम्पल दिया, बहुत सी बातें हैं, आगे चल के डिटेल करता जाऊँगा। जो इसमें दो तरह से पत्रिका देखी जाती है, एक तो हमारी प्रश्न कुंडली होती है, दूसरी हमारी नटाल यानी कि जातक की कुंडली होती है, ठीक है। उसको भी हम इसी से देखते हैं। अब वो जातक आपके पास आता है, मेष लग्न का है, तो मेष लग्न का निवास स्थान कहाँ होता है। मेष लग्न का निवास स्थान जंगल होता है। क्या होता है? जंगल। मेष का मतलब क्या होता है? मेढ़ा। मेढ़ा एक जीव है जो चौपाया जीव होता है और हमेशा गुस्से में रहता है। हमने पहचान में बताया था कि ये जीव गुस्से में रहता है, लड़ाकू होता है, थोड़ा लड़ने के मूड में ही घूमा करता है, ठीक है। अब तो इसका स्वामी कौन है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। इसका स्वामी मंगल है। कौन है? मंगल। तो राशि ये कहाँ रहती है? जंगल में रहती है। दूसरी राशि कौन सी है? इसको हिंदी में बोलते हैं वृषभ। वृषभ का मतलब होता है बैल। ये भी चौपाया होता है लेकिन ये सौम्य होता है। सौम्य होता है, इतना नहीं कुछ एक बिगड़ैल हो जाते वो एक अलग बात है, लेकिन स्वाभाविक रूप परसेंटेज के हिसाब से ये सौम्य होता है, ठीक है। और वैसे भी सम राशि है ये, तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि सम राशियाँ सौम्य राशियाँ होती हैं, चूँकि स्त्रीलिंग है ये, ठीक है। जब स्त्रीलिंग होता है तो इसको सौम्य माना जाता है, ठीक है। अब हमारी ये कहाँ रहती है? ये देखा होगा ना, बैल का काम होता है जलपूर्ण खेत को जोतने के लिए, ठीक है, काम के लिए। तो जलपूर्ण खेत होता है कहाँ? जलपूर्ण खेत या जल से जुड़े हुए जगह को भी हम मान सकते हैं, ठीक। तीसरी राशि होती है मिथुन। अब इसको शाब्दिक अर्थ से अगर समझेंगे कि हम लोग सोना कहाँ पसंद करते हैं? लेटना बैठना बिस्तर में, यानी घर के अंदर, ठीक। तो इसको हम कहते हैं शयन कक्ष। क्या कहेंगे? शयन कक्ष, ठीक। चौथी राशि कौन सी होती है? कर्क। कर्क का मतलब होता है कैंसर, यानी कि केकड़ा। केकड़ा कहाँ रहता है? ये केकड़ा कहाँ रहता है? हमेशा ध्यान रखिए, जलपूर्ण दरार में रहता है। कहाँ रहेगा? जलपूर्ण दरार। क्या होती है? दरार। दरार का मतलब छिद्र होता है, ठीक है। छिद्र, जल के पास में जो छिद्र बना होता है उसमें घुस जाता है ये, ठीक है। पांचवी राशि का मतलब क्या होता है? सिंह। सिंह का मतलब होता है शेर। इसका प्रतिबिंब कैसा है? शेर। इसका कैसा है? कर्क, कैंसर। मिथुन का कैसा? जोड़ा, स्त्री पुरुष का जोड़ा, समझे, ठीक है। मिथुन में स्त्री पुरुष का जोड़ा होता है, कपल जिसको बोलते हैं, ठीक है, डुअल, ठीक। अब आगे आती है, जलपूर्ण हो गई। अब आगे आती है 5 पर्वत। ये कहाँ रहता है? शेर कहाँ रहता है? जंगल में एवं पर्वत पर रहता है। कहाँ पे? जंगल पर्वत पर रहता है, ठीक है। ये शेर राजा कहलाता है, ठीक है। तो राजा हमेशा ऊंची जगह खोजता है।
कहाँ पे खोजेगा? ऊंचा। अगर आपके पास कोई सिंह लग्न या राशि का व्यक्ति आता है तो आप उसे ये कह सकते हैं कि जंगल में घूमना आपको बहुत अच्छा लगता है। क्या? जंगल में घूमना आपको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब आगे आती है राशि 6। 6 का मतलब क्या होता है? कन्या। कन्या का मतलब क्या होता है? इसमें जल और अन्न से पूर्ण भूमि होती है, चूँकि पृथ्वी तत्व की राशि है तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसको माना है जल प्लस अन्न, ठीक है, से पूर्ण भूमि। भूमि का मतलब उपजाऊ। उपजाऊ। कन्या कैसी है? कन्या एक स्त्री का रूप लेती है जिससे संतान जन्म लेता है, ठीक है, इसलिए कहा गया कि जल भी है इसमें और अन्न भी है ना इसमें अन्न, तो और उपजाऊ है, क्योंकि भूमि होती है तो भूमि क्या है? उपजाऊ होती है, ठीक, इसलिए इसको कहा गया कन्या राशि। ठीक है, आज के दिन मैं इतना ही रखूँगा, फिर नेक्स्ट जो हमारी राशियाँ बची उनके विषय में बताऊँगा। कृपया आप इसको देखें, समझें, जानें और